इतने में हो जाएगा शायद। क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट, ठीक। तो क्वेश्चन है हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट, कैन बी कैरिड आउट, ठीक है। ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे अभी। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको मैं कैप्चर कर लूँ, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरीके से कन्वर्जन्स वगैरह करेंगे, ठीक। तो फिर से वही बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे लिए हैं कि जितना भी हम कुछ पढ़ चुके हैं ना, वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। तो उतना हम लोग यूज़ करेंगे। पहला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि प्रोपेन टू प्रोपेन 1ऑल, ठीक है। कहने का मतलब मुझे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया है प्रोपीन, वहाँ से मुझे प्रोपेनॉल, है ना, एक अल्कोहल बनाना है, ठीक। तो इसके लिए आप देखो ना, हमने ये पढ़ा था कभी अपनी ज़िंदगी में कि अगर इस तरीके से मेरे पास प्रोपीन लिखा हुआ है साहब, प्रोपीन, ठीक है। तो मुझे चाहता है कि इस पहले वाले कार्बन से मैं OH लगवा दूँ, ठीक है। तो जब भी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, हम सबसे पहले ये सोचेंगे ना कि अपन लोग एक एल्किल हैलाइड बनाएं, या फिर अगर रिंग है मेरे पास तो हम क्या सोचेंगे कि अपन लोग हैलोएरिन्स बनाएं, क्योंकि उसके बाद ही मेरे पास काम आसान हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था HX का एडिशन ऑन एल्कीन, ठीक है। 2 टाइप से होता है, ये एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है। तो एडिशन अगर सिंपल अपन लोग मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करें तो H मेरा यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आ जाएगा एंड Br यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब आगे अगर अपन लोग एक्वस KOH से रिएक्शन करवाएं तो दूसरे कार्बन पे OH आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पहले वाले कार्बन से ही OH लगे। तो ये चाहता है कि आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करवाओ, तो उसके लिए अपन लोग पेरोक्साइड यूज़ कर लेंगे। एंड मुझे पता है कि जब भी पेरोक्साइड यूज़ होता है तो साहब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, ठीक है। पेरोक्साइड के नाम पे हम देख सकते हैं R2O2, R की जगह हम लोग CH3 ले लें, R2O2, या फिर अपन लोग बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या बन जाएगा, H इधर लग जाएगा, ठीक है। CH2 सिंगल हो गया, CH2 Br लग गया, बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया साहब, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब हम जानते हैं कि अगर मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अगर उसकी रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH से करवाएं, ये कैसा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, बेसिकली यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी एंड एक्वस KOH से रिएक्शन करवाएं तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सिंपल हीटिंग कर लेते हैं हम लोग। तो हमने इसे पढ़ा था अपने लेक्चर्स में, OH, है ना, सब्स्टिट्यूशन थ्रू OH ग्रुप, है ना। तो OH Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड मुझे मिल जाएगा CH2OH, ये बन गया प्रोपेन 1ऑल या फिर 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। सो अगर प्रोपेन 1ऑल, ये चीज़ बन गया, ठीक है। तो ऐसे वो ना पहले एक एल्किल हैलाइड बनवाएगा, फिर अपना काम करवाएगा। तो अपन लोग को सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, मुझसे बोल रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो मेरे पास इस तरीके से साहब 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। इससे बोल रहा है कि आप 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, सेकंड वाले पे Br लगा दो, सॉरी सेकंड कार्बन पे क्या लगा दो, Br। तो इसका एक रिएक्शन हमने पढ़ा था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर हम उसके थ्रू जाएँ तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन मेरे पास हुई थी ऑलमोस्ट 573 केल्विन पे एंड अपन लोग AlCl3 यूज़ किए थे, है ना। दिस इज़ अवर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये हम पढ़े थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड में अगर आपको याद हो तो ये पहले सेट के दूसरे पे लग जाएगा, CH3 CH CH3 एंड देन अवर Br। क्या बन गया,
2 ब्रोमो प्रोपेन। तो एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता एक और था, अगर आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है सर? अब देखो ये अल्फ़ा, ये बीटा, दिस इज़ अवर बीटा हाइड्रोजन। तो जब भी मेरे पास बीटा हाइड्रोजन हो तो मेरे पास एक रास्ता है, अगर हम इसे अल्कोहलिक क्यूवेट के साथ रिएक्शन करवा दें, सिंपल हीटिंग कर दें, तो E2 रिएक्शन होती है एंड बीटा H वाले कार्बन एंड जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, कर चुके हम ये। तो बेसिकली अपन लोग पहले एक एल्कीन बनवा लें, एल्कीन। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया? प्रोपीन बन गया, है ना। अब मेरे पास रास्ता आसान है, मुझे चाहिए दूसरे पे Br लग जाए, यहाँ पे क्या लग जाए? Br। ठीक है, तो सिंपल अपन लोग HBr का एडिशन कर लें एंड मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। तो H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा थे, मतलब कि इधर, एंड Br यहाँ लग जाएगा। तो CH3CH CH3 देन अवर Br। तो साहब क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये चीज़। तो दो रास्ते, यहाँ से जाओ आप, यहाँ पे यहाँ से जाओ, है ना। तो इस तरीके से अपन लोग को कन्वर्जेंस करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टोल्यूइन टू बेंजीन अल्कोहल। तो एक टोल्यूइन मुझे गिवन है, अगर आप देखो यहाँ पे थर्ड बात कर रहे हैं हम लोग टोल्यूइन। तो दिस इज़ अवर टोल्यूइन का फॉर्मूला। बेंजीन अल्कोहल, मुझे पता है ये बेंजाइलिक कार्बन है, इस कार्बन पे मुझे सब्स्टिट्यूशन चाहिए। कहने का मतलब कि मुझे एरिल अल्किल हैलाइड वाला कुछ कांड करना है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एरिल अल्किल हैलाइड। तो आप देखो ना, अगर मैं इसकी रिएक्शन, वही सबसे पहले मुझे सोचना है कि हम लोग एक हेलोएरिन बनाएं। तो अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दूँ मैं अपना वही HNU, ठीक है। जब तक ना बोले ना तब तक क्या होता है? मोनोक्लोरिनेशन। तो एक बार हट जाएगा यहाँ पे H एंड Cl लग जाएगा, HCl निकल गया, देन अवर बन गया बेंजीन क्लोराइड। दिस इज अवर बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, अब मैं जानता हूँ, देखिए मुझे बेंजीन अल्कोहल चाहिए ना, कहाँ गया बेंजीन अल्कोहल? मतलब वो चाहता है ना कि Cl को मैं OH से सब्स्टिट्यूट करवाऊँ। तो मुझे पता है कि अगर अपन लोग एक्वस की OH यूज़ कर लें एक्वस के फॉर्म में एंड देन सिंपल हीटिंग मेरे पास, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी एंड ये Cl OH से रिप्लेस होकर CH2 यहाँ पे एंड देन हियर OH एंड नाउ दिस इज अवर बेंजीन अल्कोहल। बन गया? तो ये बन गया मेरे पास बेंजीन अल्कोहल। तो सिंपल है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है लेक्चर में। अपनी नोटबुक से ना कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इतना आप ज़रा कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, लिख लिया। बात करते हैं हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन की, फोर्थ वाले क्वेश्चन की, ठीक है। नंबर 4, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ठीक, बहुत ही वेल नोन मेरे पास ये कंपाउंड एनिलीन। जब भी एनिलीन आए ना तो मुझे एक बार डाइओजोनियम सॉल्ट के बारे में सोचना है। तो हमने पढ़ा था डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन होगी तो यहाँ से बनेगा पहले नाइट्रस एसिड, देन यहाँ पर भाई साहब N2 प्लस एंड Cl माइनस बन जाता है। दिस इज अवर बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, पढ़ चुके हम लोग। दिस इज बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, है ना। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ से दो रास्ते हैं, मैं यहाँ से ब्रोमोबेंजीन भी कर सकता हूँ, क्लोरोबेंजीन भी कर सकता हूँ, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन होती है बेसिकली, हम लोग Cu2Cl2 लेके या फिर सिंपल CuCl लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन अपन लोग HCl से करवा दें तो यहाँ पर Cl लग जाता है एंड अवर इस तरीके से N2 निकल जाता है। तो क्या बन गया साहब? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहीं पर एक और रास्ता था, हम देखे थे कि अगर अपन लोग Cu2 Br2 एंड HBr यूज़ कर लें तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये अपना हमने पढ़ चुके हैं, तो साथ ही हम बात कर लें ब्रोमोबेंजीन, ऐसे भी बात कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था ना, यहाँ तक क्या है, इसको हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। एंड देन ये जो कांड हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन,
ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो ऐसे बन जाएगा। फिफ्थ वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पे मुझे नाइट्रो चाहिए एंड फिनॉल भी चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है कि अगर हम लोग इस तरीके से क्लोरोबेंजीन ले लें एंड यहाँ से नाइट्रेशन करवा दें। कैसे होता है, कॉन्सनट्रेट HNO3 प्लस, है ना, कंसनट्रेट H2SO4, कॉन्सनट्रेट पढ़े थे हम। अगर अपन लोग इस तरीके से कॉन्ग नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दें एक हेलोअरीन का, तो बेसिकली यहाँ से इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ से NO2 प्लस आता है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, वो ऑर्थो पे लगता है, पैरा पे लगता है। अभी मुझे पैरा वाले से काम है केवल, ठीक है ना, अभी मुझे केवल पैरा वाले से काम है, तो अपन लोग केवल पैरा वाला बनाते हैं, यही मेरा मेजर है। पढ़े थे हम, पैरा वाला मेरा मेजर होता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अवर, हम क्या बोलेंगे, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसको हम बोल लेते हैं, इस रिएक्शन को हम बोल लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के नाम से हम पढ़ रखे हैं। लेकिन ये क्या चाहता है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये चाहता है कि भाई साहब आप Cl की जगह OH लगा दो। तो हम पढ़े थे इस तरीके से हेलोअरीन में OH ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन, है ना, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। तो हमने देखा था कि अगर भाई साहब हम लोग एक्वस NaOH सोल्यूशन यूज़ कर ले तो मेरे पास यहाँ पे O- Na+ लग जाता है, एक सोडियम फिनॉक्साइड इस तरीके से बन जाएगा NO2, ठीक है। फिर हमने देखा था कि भाई साहब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ हो गया था, बेसिकली दिस इज एसिडिफिकेशन, ठीक है। हम देखे थे एसिडिफिकेशन, देन क्या हुआ था, Na कैच लग गया एंड देन अवर NO2, ठीक है। तो क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। बेसिकली दिस रिएक्शन, इतने को हम बोल लेते हैं डाउ प्रोसेस, आपको याद हो तो हमने सब पढ़ रखा है, नाइट्रेशन भी पढ़ रखा है, डाउ प्रोसेस भी पढ़ रखा है, सैंडवेयर रिएक्शन, डाइल्यूटाइजेशन सब पढ़ रखा है। इससे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन मेरे पास हुआ था, जिसे अपन लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। सो इतना पार्ट खत्म हुआ, है ना। तो इतना जरा आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।